साउंड टेक 7 एक्शन। दो हिस्से हैं मेरे प्रश्न। दूसरा हिस्सा आप पूछ रही हैं या हो गया? नहीं, यही दूसरा हिस्सा यही था कि सिर्फ एक कंप्लेंट गई है चुनाव अधिकारी तक, उससे पहले डीएम तक सिर्फ 89 कंप्लेंट्स। और पहला ये कि विदेश में बोलने से भारत का लोकतंत्र कैसे मजबूत हो। आपको, आपके दर्शकों को और मेरे फेलो पैनलिस्ट को सबसे पहले तो मेरा नमस्कार। अंजना जी, मुझे सैटरडे शाम को पता था कि आज 6 बजे आज तक यही शो करेगा और तमाम न्यूज चैनल ये शो करेंगे। ये विश्वसनीयता आज के मीडिया की और बीजेपी की है। बीजेपी तो हमें लेट डाउन देखिए करती ही नहीं है। राहुल गांधी जी को विदेश जाना था, हमें पता था ये कुछ ना कुछ पकड़ के उद्वेलित होंगे, एक भद्दी गंदी भोंडी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसको तमाम मीडिया कवर करेगा। मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, हम लोग यहाँ पर लोकतंत्र में हैं। टेढ़ा मेढ़ा छोटा बड़ा जो भी मंच होगा उससे अपनी बात कहने के लिए। संसद सबसे बड़ा मंच होता था, वहां माइक ऑफ हो जाता है, वहां पर ओम बिरला दिखाए जाते हैं राहुल गांधी जी की जगह। छोड़िए उन बातों को। इमोशनल डैमेज। मैं मुद्दे पर आती हूं। मुद्दा इस बात का है कि उद्वेलना किसकी ज्यादा है, दिक्कत किसकी ज्यादा है कि राहुल जी ने विदेश में यह कहा या उन्होंने जो बातें कही। क्योंकि अगर विदेश में कहने पर चर्चा होनी है तो फिर भाई मैं भी कुछ सुनाना चाहती हूं। आपने राहुल जी की तमाम बाइट सुनाई, आपने कुछ सवाल भी पूछे थे अपनी रिपोर्ट के पहले कि अपमान वोटर का कर रहे हैं, पद को वो समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, मीडिया की सुर्खियां तो नहीं बटोर रहे हैं। तो मैं आपके लिए 30 सेकंड में कुछ सुनाना चाहती हूं, क्योंकि आपके व्यूअर को भी सुनना चाहिए कि विदेशी भूमि पर क्या क्या कहा गया है। होगा नहीं, अरे भगवान बचाए भाई। पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किएगा, हम हिंदुस्तान में पैदा हुए, या पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, क्या पाप किया पिछले जन्म में जो हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये वक्तव्य इस देश के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए चीन की धरती पर, दक्षिण कोरिया में, जर्मनी में, कनाडा में, ब्रिटेन में, यूएस में तमाम जगह दिया। आपके हमसे घोर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आप देश को गरियाने लगिएगा। आप ये कहने लगिएगा कि जो 2014 से पहले इस देश में पैदा हुए वो अपनी किस्मत को कोस रहे थे। आप कोस रहे होंगे, तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? लेकिन एक भारतीय भारत में पैदा होने को अपना गर्व मानता है, अपने सबसे बड़ा सौभाग्य मानता है। ये तो मैं पहली बात कहना चाहती हूं। दूसरी बात, आपको दिक्कत अगर राहुल गांधी जी के महाराष्ट्र चुनाव के वक्तव्य को लेकर है तो कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहती हूं जिससे कि उस पर बहस हो। महाराष्ट्र चुनाव में 2024 जून से लेकर 2024 नवंबर तक, और आपके सवाल का भी जवाब दूंगी, 39 लाख वोटर्स ऐड हुए। 2019 लोकसभा और 2024 लोकसभा के 5 साल में 32 लाख वोटर ऐड हुए थे। जितने 5 साल में ऐड हुए, 5 महीने में उससे 123% ज्यादा ऐड हो गए। यह पहला वक्तव्य रखना चाहती हूं। दूसरा, ये तो लेटेस्ट न्यूज है। वक्तव्य, महाराष्ट्र में टोटल वोट 9 करोड़ 70 लाख। आपने सही बोला, 9 करोड़ 70 लाख जो है टोटल वोट। महाराष्ट्र की वयस्क अडल्ट पॉपुलेशन 9 करोड़ 54 लाख। तो वयस्क पॉपुलेशन से ज्यादा वोट पड़ गए महाराष्ट्र में, उससे ज्यादा वोटर थे। ये दूसरी बात। तीसरी बात रखना चाहती हूं, वोट 6 करोड़ 5:30 बजे के बाद जब वोटिंग में बढ़ोतरी हुई, क्या वोट 6 करोड़ ने दिया है, जो ऑफिशियल डेटा चुनाव आयोग ने डाला है। 6 करोड़ लोगों ने ही वोट दिया है। अरे भाई, ऑफिशियल डेटा ही बता रही हूं। चुनाव आयोग का ऑफिशियल डेटा है कि 9 करोड़ 70 लाख रजिस्टर्ड वोटर थे, बिल्कुल, जो वयस्क पॉपुलेशन से ज्यादा है रजिस्टर्ड वोटर। कमाल है, कमाल की बात है ये। तीसरी बात, 5:30 बजे वोटिंग परसेंटेज 1 आया, उसके बाद 65 लाख वोट बढ़ गए। एक आदमी को औसतन 3 मिनट का टाइम लगता है वोट डालने में। मतलब रात को 2 या 3 बजे तक लाइनें लगी होंगी महाराष्ट्र में। ऐसी कोई खबर ना हमने आज तक पे देखी, आपका इतना तेज चैनल है, ना कहीं और देखी। चौथी बात, वीडियोग्राफी की डिमांड करी गई। इस सरकार के इलेक्शन कमीशन जो स्वायत्त एजेंसी है, उसने डिमांड तो पूरी करना भूल जाइए, रूल ही बदल दिए। अब वीडियोग्राफी और डेटा सबको नहीं मिल सकता है।
तो आप मुझे बताइए कि ये सब होते हुए क्या हमें सवाल उठाने चाहिए या नहीं चाहिए, और उसी में आपके सवाल का जवाब है। आपने पूछा कि क्या जो लोग लाइन में लग लग कर वोट देते हैं उनका अपमान है? जी नहीं, उनके हक, उनके वोट का अधिकार है। हो सकता है कि आहत कौन हुआ इससे? बीजेपी आहत हुई है। हो सकता है बीजेपी के पूरे 30-35% वोट शेयर आहत हो गए हो। इस देश का 65-70% वोट शेयर नहीं आहत हुआ है। वो चाहता है उसके वोट पर चर्चा हो, क्योंकि माकरवाड़ी गांव महाराष्ट्र में वो करना चाहता था बैलेट, प्रशासन का दबाव पड़ा, उसको बैलेट रोक दिया गया। क्यों रोका गया? तो मेरा अपना मानना है कि आहत होना एक बात है, किसी को देशद्रोही कहने का अधिकार इन माफी वीरों और मुखबिरों को किसने दिया है? और यही नहीं, अभी और सुनिए। अगर आप मेरे नेता को 3 बार अपने वक्तव्य में झूठा कहिएगा तो फिर मैं क्यों ना कहूं कि फेंकू बाहर जाकर हिंदुस्तान का अपमान क्यों करते हैं? आप इस देश के प्रधानमंत्री थे, आप तो इस देश में पैदा होने पर कोसते हैं। आप तो 2014 से पहले पैदा हुए थे, तो आप कोसते हैं क्या अपने आप को? और अंजना जी, एक छोटी सी बात यहां पर और कहना चाहती हूं, वो बात कहनी जरूरी है। मुद्दे की बात करते हैं ना, हम 144 करोड़ लोगों के भविष्य की, उनके संविधान की, उनके इलेक्शन की बात करते हैं। बीजेपी किस चीज से आहत है, पहले मुझे थोड़ा ये समझना जरूरी है। मैं जानना चाहती हूँ। ठीक है, मैं ये पूछूंगी, लेकिन मेरे सवाल का, दरअसल सुप्रिया जी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं आपको फिर से एक बार मौका दे रही हूँ प्लीज, क्योंकि ये चुनाव आयोग की तरफ से दी हुई जानकारी है। पहली अपील 89। रुक जाइए गौरव जी, प्लीज वेट सर, प्लीज वेट, आवाज नीचे कीजिए। पहली अपील डीएम को 89 और सिर्फ एक अपील चुनाव अधिकारी को, मुख्य चुनाव अधिकारी को। ऐसा क्यों? अगर आप वाकई ईमानदारी से करते थे, और वो भी तब जब 1 लाख आपके एजेंट्स हैं तमाम राजनीतिक पार्टियों के मिला के, जिसमें 40,000 के आसपास आपके भी होंगे और इनके भी होंगे 40-50। शिकायत क्यों नहीं? वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। आपकी बात बिल्कुल वाजिब है, मैं मानती हूं और सजगता होनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि हमारे बीएलए ने सजगता नहीं दिखाई या हमारे किसी कार्यकर्ता ने सजगता नहीं दिखाई, तो हम भी ना बोले। ये किस कानून? गौरव जी जवाब दीजिए। ये संविधान में तो नहीं लिखा है कि अगर कोई छोटा कार्यकर्ता विदेश में बोला इस बात से दिक्कत है, विदेश में बोला इस बात से दिक्कत है, उन्होंने, ठीक है आपने। अंजना जी, आप आधी जानकारी दे रही हैं, ये बीजेपी को करने दीजिए और मैं आपको बताती हूं क्यों। सबसे पहले तो क्लैरिफाई कर दूं, क्योंकि सेलेक्टिव थिंकिंग और सेलेक्टिव स्पीकिंग बीजेपी की हो, आपके सामने मैं फिर बोल रही हूं। 9 करोड़ 70 लाख रजिस्टर्ड वोटर्स हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की अडल्ट पॉपुलेशन 9 करोड़ 54 लाख है। रजिस्टर्ड वोटर अडल्ट पॉपुलेशन से ज्यादा कैसे हो सकते हैं? यह सवाल राहुल जी ने उठाया, यह सवाल मैं उठा रही हूं। यह रॉकेट साइंस नहीं है, सबको समझनी चाहिए। अडल्ट पॉपुलेशन 9 करोड़ 54 लाख, रजिस्टर्ड वोटर 9 करोड़ 77 लाख। किसने वोट दिया अभी उस पर बात नहीं हो रही है। दूसरा आपने यहां पर डेटा बताया, बीच में मत बोलिए। दूसरा आपने यहां पर डेटा बताया, मेरा साधुवाद है उस डेटा को बताने के लिए। बीजेपी के व्हाट्सएप पर भी मुझे यह डेटा मिला, 4.67%, 4.1%। हमने चुनाव आयोग की वेबसाइट से लिया है, हमने चुनाव आयोग की वेबसाइट से लिया है। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? जी हाँ, मैं आपको पूरा सच बताना चाह रही हूं। मैं आपको पूरा सच बताती हूं, और पूरा सच ध्यान से सुनिएगा। आपके व्यूअर्स से भी रिक्वेस्ट है, ध्यान से सुने। 2004 लोकसभा चुनाव में, उसके पिछले लोकसभा चुनाव से 61,35,000 से ज्यादा वोट ऐड हुए थे। विधानसभा चुनाव में 29,53,000 ऐड हुए, जो करीब 47% है। 2009 लोकसभा चुनाव में करीब 70 लाख ऐड हुए थे, 30 लाख ऐड हुए विधानसभा में, जो करीब 40% है। 2014 में 48 लाख लोकसभा में ऐड हुए थे, विधानसभा में 27 लाख ऐड हुए, जो करीब 56% है। 2019 में 51,50,000 ऐड हुए थे लोकसभा में, 11,61,000 ऐड हुए विधानसभा में, जो 22% है उसका। लेकिन 2024 में 32 लाख ऐड हुए लोकसभा में, 40 लाख के करीब ऐड हुए विधानसभा में, जो 123% है, 100% से भी ज्यादा। हर राज्य का डेटा उठाकर देख लीजिए, लोकसभा से विधानसभा का जो एडिशन होता है वो फ्रैक्शन ऑफ द लोकसभा एडिशन होता है, क्योंकि वो लंबे टाइम पर होता है और आप छोटे पीरियड में ऐड करते हैं। 123%
पहले 40% ऐड हुआ था। जो डेटा आपने दिखाया, पूरा डेटा के विवेचना करना यहां पर जरूरी है। ऐसे तो नहीं होता है। सही पकड़े हैं। यहाँ पर मैं एक और बात बोलना चाहती हूँ और ये बात भी बतानी जरूरी है। 71 लाख या 70 लाख का फिगर कहां से आ रहा है? ये फिगर कंबाइंड है। 2019 के बाद महाराष्ट्र में लोकसभा में 32 और विधानसभा में 39 के करीब मिलाकर 71 लाख वोट ऐड हुए हैं। ये बिल्कुल गलत फिगर नहीं कोट किया गया। ये बीजेपी दुष्प्रचार करती है क्योंकि वो सेलेक्टिव बताना चाहती है, सेलेक्टिव सुनना चाहती है। और मैं अंत एक बात से करना चाहती हूं। यहां पर सुप्रीम कोर्ट की बहुत चर्चा हुई और होनी भी चाहिए। देश का सर्वोच्चतम न्यायालय है, उसमें बैठे हुए न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायाधीश है। और ये जो यहां पर जनाब बैठे हैं, ये सिर्फ बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है, ये तो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट भी हैं। तो मैं इनसे जानना चाहती हूं कि जिस सर्वोच्च न्यायालय के सम्मान की बात आप कर रहे हैं, जब आपकी एक पार्टी का सांसद इस देश के सर्वोच्चतम न्यायालय में बैठे हुए सर्वोच्च न्यायाधीश के लिए कहता है कि वो जिम्मेदार है देश में हो रहे गृह युद्धों के लिए, तो आप उसका समर्थन करते हैं या उसका खंडन करते हैं? नड्डा जी ने कहा हमारी कोई बात नहीं है, उन्होंने पलड़ा झाड़ लिया, लेकिन आपके तमाम नेता, आपके मुख्यमंत्री समर्थन कर रहे हैं आपके एमपी का। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। और ऑफिसर ऑफ कोर्ट, पहले आप मुझे यह बताइए, सर्वोच्च न्यायालय का समर्थन होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, या न्यायाधीशों को गृह युद्ध भड़काने के लिए वाला बुलाना चाहिए? पहले इस बात का जवाब मिले। गौरव जी जवाब दीजिए। मैंने दिया वो पूर्णतया उसमें भी डिस्कशन होगा। गौरव यहाँ पर थोड़ी सी सेलेक्टिव थिंकिंग और सेलेक्टिव स्पीकिंग और सेलेक्टिव लिसनिंग हो रही है। मैं फिर से दोहरा देती हूँ, 2019 और 2024 विधानसभा के चुनाव के बीच में 72 लाख वोट एक्चुअली ज्यादा ऐड हुए हैं। 30, 35, 44 भूल जाइए, ये असलियत है। लेकिन मैं फिर से, मैं बाध्य हूं आंसर देने के लिए। वो बाध्य तो नहीं थे, उन्होंने नहीं बोला। जेपी नड्डा जी ने पलड़ा झाड़ लिया। अरे भाई, तो बाकी हेमंत बिश्व शर्मा से लेके आपके सारे बड़े बड़े नेता काहे उनका सपोर्ट कर रहे हैं? ये अच्छा है, पलड़ा यहां झाड़ दिया जाएगा, जो बुलवाना है बुलवा लिया जाएगा और फिर पैंतरे खेले जाएंगे। अंजना जी, मैं एक और आंकड़ा आपके सामने रखना चाहती हूं। जो आंकड़ा मैंने रखा उस पर आपने डिस्कशन नहीं किया, लेकिन आपके व्यूअर समझ गए होंगे इस बात को कि कैसे लोकसभा और विधानसभा में कम एडिशन, लोकसभा में ज्यादा होता है, विधानसभा में कम होता है। इस बार विधानसभा में 123% एडिशन हुआ था। ये आपके व्यूअर समझ गए, बीजेपी की कलई खुल रही है। मैं एक और आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहती हूं और इस पर भी डिस्कशन होना चाहिए। उत्तर प्रदेश 2017 में मेरठ के एक मतदान में ईवीएम खराब हो गई, एक ही जगह वोट जा रहा था बीजेपी को। महाराष्ट्र में नारियल पर वोट दिया जा रहा था, कमल जल रहा था। मध्य प्रदेश चुनाव में आखिरी दौर में ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोप हुए, बीजेपी को ही वोट जा रहा था। ये सब प्रतिष्ठित अखबारों में दिखी हुई खबरें हैं जो इलेक्शन कमीशन ने भी मानी है। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। महाराष्ट्र के चुनाव में मतदाता ने कोई भी बटन दबाया, एक बूथ पर वोट बीजेपी को जा रहा था। गोवा में आपने, हमारी प्रतिद्वंदी पार्टी है जबकि गोवा में, आपने बोला कि भाई 17 वोट दिखाए गए, 9 वोट पड़े थे मॉकिंग पोल में, 17 के 17 बीजेपी को। महाराष्ट्र के इस बार के चुनाव में 24 में एमएनएस के उम्मीदवार राजेश येरुंकर ने कहा कि भैया मेरे क्षेत्र में मुझे 2 वोट मिले तो क्या मेरी पत्नी, मेरे भाई ने, किसी ने मुझे वोट नहीं दिया। केरल के कासरगोड में मॉक पोलिंग के दौरान ईवीएम की गड़बड़ी हुई, बीजेपी को ही वोट पड़े। मेरा सवाल यह है, ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है मॉक पोल के दौरान, ईवीएम अटक भी सकती है, ये सारे वोट बीजेपी को ही क्यों जाते हैं हर गड़बड़ी में? ये वोट कांग्रेस को, सीपीआईएम को, सपा को, टीएमसी को, आपको, बाकी लोगों को क्यों नहीं जाते? ये सारे वोट गलत होकर बीजेपी के पक्ष में। प्यारी समझ गई। ऐसे तो नहीं होता है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।